नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि पूजन में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पर मैंने अधिकतम सामग्री आपको दिखाई है। इसमें से कोई भी सामग्री अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बिना उस सामग्री के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया है। आपको इसको नोट कर लेना है, पहले ही रख लेना है नोट करके, और व्यवस्था करके पहले ही रख लेना है, ताकि हमें जब नवरात्रे स्टार्ट हो तो हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई हड़बड़ी ना हो। बहुत ही इजीली, बहुत ही सुविधा से हम अपने नवरात्रों को संपूर्ण कर पाए। तो इसे नोट जरूर करिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के सामग्री की व्यवस्था कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी के पूजन में नवरात्रों का जो पूजन होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 9 दिन के लिए माता रानी की चौकी लगाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें चौकी ले लेनी है। आपके पास चौकी है तो आप वो रख सकते हैं। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद सकते तो आपके पास कोई पटा हो तो आप वो भी रख सकते हैं। आपके पास एक चौकी या 2 चौकी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास लाल वस्त्र होना चाहिए। कोई भी आप आपको सूती वस्त्र लेना है तो लाल रंग का, आप चाहे तो पीले रंग का भी वस्त्र ले सकते हैं। ये वस्त्र 1.25 मीटर लेना चाहिए। अगर आप 1.25 मीटर नहीं ले रहे हैं तो 2 मीटर अवश्य रूप से लीजिएगा। तीसरे नंबर पे माता की फोटो होनी चाहिए, प्रतिमा होनी चाहिए, या फिर कोई मूर्ति होनी चाहिए माता रानी की। और चौथे नंबर पे है गणेश फोटो होनी चाहिए, गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है या फोटो नहीं है तो आप सुपारी भी रख सकते हैं। 5वें नंबर पे नवग्रह यंत्र होना चाहिए। आपके पास नवग्रह यंत्र होना चाहिए। आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप धातु ले सकते हैं। अगर आपके पास धातु नहीं है तो आप 9 सुपारी ले सकते हैं और उन्हें चावलों के ऊपर रख सकते हैं। छठे नंबर पे है षोडश मातृका। आप षोडश मातृका की भी स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर आप 16 सुपारी लेंगे षोडश मातृका की स्थापना के लिए, चावल लेंगे और हल्दी की गांठ लेंगे। ये बहुत ही जरूरी है अगर आप षोडश मातृका की स्थापना कर रहे हैं। 7वें नंबर पे है लाल चुंदरी। आपको 2 चुंदरी लेनी है, एक आपको माता रानी के लिए लेनी है और दूसरी आपको नारियल के लिए लेनी है। माता रानी के लिए आप बड़ी चुंदरी ले सकते हैं और नारियल के लिए आप छोटी ले सकते हैं। तो आपको 2 चुंदरी अवश्य रूप से लेनी है। 8वें नंबर पे है पंचामृत। अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। प्रथम दिन वैसे स्नान कराना बहुत ही जरूरी होता है, तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा रहे हैं तो आप दूध से स्नान करा सकते हैं या गंधोदक से भी करा सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी होता है। और 9वें नंबर पे है श्रृंगार सामग्री। आप सब जानते हैं माता रानी को श्रृंगार बहुत ही पसंद है और श्रृंगार सामग्री चढ़ाई भी जाती है। तो आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हो या 5 चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी श्रृंगार सामग्री नहीं है तो आप सिंदूर माता रानी को अवश्य रूप से चढ़ाइएगा। दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें कलश लेना है। कलश या तो आप मिट्टी का ले सकते हैं या आप किसी धातु का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, किसी भी धातु का आप ले सकते हैं। स्टील का कलश बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है उसको लेने की और वो शुभ भी नहीं माना जाता है। तो मिट्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मिट्टी का कलश बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप मिट्टी का कलश लीजिए। अगर आपके पास किसी धातु का कलश है तो आप किसी धातु का कलश ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे है गंगा जल। आप सबसे पहले गंगा जल लीजिए और आपके पास जल होना चाहिए। जल तो वैसे सभी घरों में होता है। तीसरे नंबर पे आप ले सकते हैं आम के पत्ते। आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में आम के पेड़ नहीं है तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अगर आपके पास अशोक के पत्ते भी नहीं है तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। हमें ये 5, 7 या 9 या 11 लेने हैं। चौथे नंबर पे है आपको लौंग लेनी है, एक इलायची लेनी है, एक सिक्का लेना है, एक सुपारी लेनी है, एक हल्दी लेनी है। हल्दी आप पिसी भी ले सकते हैं और गांठ भी ले सकते हैं। तो ये सब सामग्री आपको चाहिए होगी। 5वें नंबर पे है नारियल। आपको नारियल लेना है। नारियल आपको लेना है पानी वाला, जो जटा वाला होना चाहिए। छठे नंबर पे है पूर्ण पात्र। आपको पूर्ण पात्र यानी कि कोई एक बर्तन लेना है उसको रखने के लिए, तो ये आपको जरूरी लेना है, अवश्य रूप से लेना है। 7वें नंबर पे आपको लेने हैं अक्षत। अक्षत यानी कि चावल। चावल हमें ज्यादा मात्रा में लेने हैं। आप चाहे तो आधा किलो ले सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि हमें माता रानी के स्थापना में, माता रानी के हवन सामग्री में, पूजन सामग्री में चावलों की विशेष रूप से
जरूरत होती है तो आप अक्षत अवश्य रूप से लें, ज्यादा मात्रा में लें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ज्वारे उगाने की सामग्री की। देखिए नवरात्रों में ज्वारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उगाना, तो आप लोग जरूर उगाइएगा, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वैसे कई लोग ज्वारे उगाते हैं और कई लोग नहीं भी उगाते हैं। तो ज्वारे उगाने के लिए सबसे पहले हमें जौ लेने हैं, 100 ग्राम करीब हमें जौ लेने हैं। आप गेहूं भी ले सकते हैं, कहीं कहीं जगह पर गेहूं और जौ दोनों उगाए जाते हैं, तो आप गेहूं ले सकते हैं और जौ ले सकते हैं। और आप सप्तधान भी उगा सकते हैं, सप्तधान भी उगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अगर गेहूं या जौ या सप्तधान उगा रहे हैं तो कम से कम आप 1-2 दिन पहले उन्हें भिगो दीजिएगा ताकि वो अच्छे से उगाएं। दूसरे नंबर पर हमें मिट्टी का पात्र, हमें कोई पात्र चाहिए। आप चाहे तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, चाहे धातु का पात्र ले सकते हैं। वैसे मिट्टी का पात्र बहुत ही शुभ माना जाता है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी शुभ काम के लिए मिट्टी की जो चीज होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो आप मिट्टी का पात्र लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप धातु का भी पात्र ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप मिट्टी, बहुत ही जरूरी होती है ज्वारे उगाने के लिए मिट्टी। तो मिट्टी आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, किसी खेत की मिट्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं नाली में से उठा के ले आए, नाली के किनारे जो मिट्टी होती है वहां से ले आए, तो वो मिट्टी बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं होती है, तो आप उसे नहीं लाइएगा। आपको सिर्फ खेत की मिट्टी लेनी है, स्वच्छ मिट्टी लेनी है। और ज्वारे उगाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को थोड़ा साफ कर लेना है। अब बात करते हैं अखंड जोत का सामान। तो आपको अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी। वैसे कई लोग अखंड जोत जलाते हैं और कई लोग अखंड जोत नहीं भी जलाते हैं, सिंपल दीपक भी जलाते हैं। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको एक बड़ा दीपक चाहिए। आप किसी धातु का दीपक ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोग धातु का दीपक लेते हैं, तो धातु का दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आपकी अखंड जोत 9 दिन तक जल सके। दूसरे नंबर पे हमें देसी घी चाहिए। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपके पास तिल का तेल है, तिल का तेल भी पूजा में यूज होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। आप लगभग 1 लीटर देसी घी या 1 लीटर तिल का तेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि 9 दिन तक हमारा दीपक जलेगा, तो दीपक जलने के लिए कम से कम 1 लीटर या 1 से ज्यादा 1.5 लीटर भी हमें चाहिए होगा। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए बड़ी बाती, लंबी बाती होनी चाहिए। आप रुई की बाती बना सकते हैं। आजकल मार्केट में भी लंबी बाती, बड़ी बाती बनी हुई आती है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। वैसे आप रुई की भी बना सकते हो। अगर आप रुई की बाती नहीं बना रहे हो तो आप लाल कलावा की बाती बना सकते हैं। वैसे लाल कलावा की जो बाती होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है पूजा में, तो आप वो बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जल जाती है। चौथे नंबर पे हमें चाहिए अष्टदल कमल, अष्टदल कमल के चावल हमें चाहिए होते हैं। अष्टदल बनाने के लिए माता रानी का जो वो कलश होता है उसकी स्थापना के लिए अष्टदल कमल के चावल चाहिए होते हैं, शीशा चाहिए होता है और जोत केश चाहिए होता है। ये सामग्री हमें अखंड जोत के लिए अवश्य रूप से चाहिए होती है। अब बात करते हैं पूजन सामग्री की। दोस्तों पूजन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें धूप बत्ती चाहिए होगी, धूप बत्ती 1 पैकेट चाहिए, दीपक चाहिए। कोई कोई लोग धूप बत्ती नहीं जलाते हैं, दीपक ही सबसे शुभ होता है वैसे, तो आप धूप बत्ती जला सकते हो और नहीं भी जला सकते। दीपक तो लेकिन आपको जलाना ही जलाना है। दूसरा आपको अक्षत, मैंने पहले भी बताया है कि अक्षत चाहिए, रोली चाहिए, चंदन चाहिए, हल्दी चाहिए और कुमकुम चाहिए और चौकटा चाहिए, जिसमें ये सब सामान रखा जाता है। तीसरे नंबर पे आपको जनेऊ चाहिए। जनेऊ बहुत ही जरूरी होता है। पहले दिन आप जब नवरात्रों की पूजा कर रहे हो पहले दिन, तो जनेऊ की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पहले दिन आपको चाहिए होता है। आप बाकी के दिन नहीं भी चढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 3 से 4 कच्चा सूत होने चाहिए, जनेऊ होने चाहिए। चौथे नंबर पे होना चाहिए कलावा या मौली। कलावा आपको अवश्य रूप से चाहिए होता है, तो 1 पैकेट आपको कलावा चाहिए होता है, क्योंकि कलावा आपको बाती बनाने के लिए भी चाहिए होता है और वस्त्र रूप भी सभी के लिए, वस्त्रों के लिए भी चाहिए होता है। कलावा आपको जरूर लेके आना है। 5वें नंबर पे होता है शहद। शहद भी बहुत अच्छा होता है, शहद माता रानी को चढ़ता है, तो शहद आपको अवश्य रूप से लेना है। 6ठे नंबर पे होता है इत्र। इत्र भी माता रानी को चढ़ता है, तो आपको इत्र लेना है। और 7वें नंबर पे होता है खड़ी हल्दी। खड़ी हल्दी के 16 या 5 पीस आप ले सकते हैं। 8वें नंबर पे है लौंग। लौंग जो होती है वो माता रानी को बहुत प्रिय होती है, माता रानी को प्रसाद स्वरूप चढ़ती है, तो आप लौंग ले सकते हैं। 25 ग्राम आपको लौंग लेनी है। और 9वें नंबर पे है इलायची। आपको 11 या 15 इलायची लेनी है। 10वें नंबर पे है कमल गट्टे। कमल गट्टे हमें 11 लेने चाहिए। 11वें नंबर पे है कपूर। कपूर हमें कम से कम 50 ग्राम लेना है। कपूर से हम हवन करते हैं, तो हमें कम से कम 50 ग्राम कपूर लेना होगा। 12वें नंबर पे है पान। पान क्या होता है, माता रानी को पान का भोग समर्पित होता है, तो आप 1
या 2 पान ले सकते हैं। 13वें नंबर पर है सुपारी। सुपारी आप 20 से 25 ले सकते हैं, क्योंकि हमें नवग्रह की स्थापना करनी होती है और षोडश मातृकाओं की भी स्थापना करनी होती है। अगर आपके यहाँ गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। 14 नंबर पे है पुष्प। आप कोई भी लाल रंग का फूल, गुलाब ले सकते हैं, गुड़हल ले सकते हैं, माता रानी को कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। 15वें नंबर पे है दुवा घास। दुवा घास जो होती है हम गणेश जी को समर्पित करते हैं, तो दुवा घास कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी पार्क में मिल जाएगी, तो आप वहां से दुवा घास ला सकते हैं। 16वें नंबर पे होती है कुशा। कुशा या पात्र होता है, इसमें आप छिड़काव करने के लिए, स्नान कराने के लिए आपको कुशा की जरूरत होती है। अब बात करते हैं हवन सामग्री, धुनी, अग्यारी। हवन सामग्री जो होती है उसे हम हवन करते हैं, उसे धुनी भी कहते हैं और अग्यारी भी कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमें कोई पात्र चाहिए, मिट्टी का, धातु का, या हमें कोई कुंडा चाहिए जिसमें हम हवन कर सकते हैं। आप हवन करने के लिए ये सब चीजें आपको चाहिए होगी। दूसरे नंबर पे आपको गाय के गोबर के उपले चाहिए, कंडे चाहिए। आप गाय के गोबर के उपले से हवन करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तीसरे नंबर पर आपको आम की लकड़ी चाहिए। अगर आपके पास उपले नहीं है तो आप आम की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। वैसे आजकल ऑनलाइन भी सब अवेलेबल हो गया है, तो आप ऑनलाइन भी ये सब खरीद सकते हैं। और नवग्रह संविदा भी चाहिए होती है। नवग्रह संविदा से भी आप हवन कर सकते हैं, ये किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगी। चौथे नंबर पर आपको सामग्री चाहिए। सामग्री कम से कम 100 ग्राम आपको चाहिए। आप सामग्री घर पर भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको घी चाहिए। घी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है हवन में, तो आप घी भी ले सकते हैं। 5वें नंबर पे आपको पूर्ण आहुति के लिए जायफल या सुपारी चाहिए होगी। सुपारी मैंने आपको बताया था कि कम से कम आपको 20 से 25 लानी है। सुपारी की आपको हवन में भी जरूरत होगी। छठे नंबर पे आपको चाहिए गूगल या लोबान। गूगल लोबान जो होता है वो हवन में बहुत ही शुभ माना जाता है। धुनी होती है। कम से कम एक समय आप हवन कर सकते हैं। 9 दिन में आप सुबह हवन कर सकते हैं, आप शाम को भी हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह और शाम भी हवन कर सकते हैं। माता रानी के 9 दिन होते हैं। 9 दिनों में अगर आप सुबह और शाम हवन करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। 7वें नंबर पर है जौ। जौ आप ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं या कमलगट्टे ले सकते हैं। ये सब सामग्री मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, दोबारा बता रही हूँ। 8वें नंबर पे आपको चाहिए लौंग और बतासे, जो हवन में चाहिए होते हैं। लौंग और बतासे से हवन होता है और लौंग और बतासे माता रानी को समर्पित होते हैं। अब बात करते हैं माता रानी को क्या क्या भोग प्रसाद चढ़ता है। तो सबसे पहले लौंग बतासे, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, लौंग बतासे का भोग माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो लौंग बतासे का भोग आप अवश्य रूप से चढ़ाइएगा। तो कम से कम 250 ग्राम आपको लौंग बतासे लेने हैं। दूसरे नंबर पे आपको पंचमेवा चढ़ानी है, माता रानी को पंचमेवा का भोग लगाना है। तीसरे नंबर पर आप मिश्री ले सकते हैं। अगर आपके पास बताशे नहीं है तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो चौथे नंबर पे है कोई भी आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रे के अनुसार कोई भी आप जैसे पहले नवरात्रे को माता रानी के लिए ये भोग बना लिया, दूसरे नवरात्रे पर ये भोग लगा लिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रों में अलग अलग आप भोग भी बनाकर माता रानी को चढ़ा सकते हैं। 5वें नंबर पे है मौसमी फल। आप कोई भी फल माता रानी को चढ़ा सकते हैं। वैसे अनार विशेष रूप से माता रानी को प्रिय है। 6ठे नंबर पे है ताबुल या पान, लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा। मीठा पान माता रानी को बहुत प्रिय होता है, तो आप मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रों में 9 दिन विशेष चमत्कारी होते हैं। 9 दिनों में किया गया जब तब दान, इन सब का 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है और बहुत ही जल्दी वो हमारे सारी साधना पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए 9 दिनों में कुछ ना कुछ जाप अवश्य रूप से हमें करना है। जाप एवं पाठ, तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कर सकते हैं, नवरात्र कथा भी हम पढ़ सकते हैं और नव दुर्गा में 9 स्वरूप की कथा भी हम पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा का हम पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ हमें अवश्य रूप से करना है। आप दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ साथ श्री रामचरितमानस के नव दिवस पारायण भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई अन्य धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ भी आप इन 9 दिनों में पढ़ सकते हैं। ये सभी आपके लिए शुभ होंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। नवरात्र पूजन सामग्री क्या है, कलश की स्थापना, ज्वारे कैसे उगानी है, अखंड ज्योत कैसे जलानी है, पूजा सामग्री, हवन सामग्री, इन सब की जानकारी, भोग प्रसाद की सामग्री, इन सब की जानकारी इस वीडियो में संपूर्ण आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो आप थोड़ी ही सामग्री से माता रानी का पूजन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारी सामग्री लाना, तो आप ये सारी सामग्री मार्केट से ला सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय माता दी।